सी लैंग्वेज के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट को सेव कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने प्रोग्रामिंग बडीज़ के साथ शेयर कर दें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सन 1972 में बेल लेबोरेटरीज में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जा रहा था, परंतु उस समय इतनी पावरफुल लैंग्वेजेस डेवलप नहीं हुई थी जिससे कि इसे लिखा जा सके। इसलिए इसे लिखने में इन्हें कई दिक्कतें आ रही थी। उस समय डेनिस रिची नाम के एक सिस्टम प्रोग्रामर ने 1972 में सी लैंग्वेज का विकास बेल लेबोरेटरीज में किया। इसे वास्तविक रूप से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग के लिए लिखा गया था, जो बाद में सी लैंग्वेज में संपूर्ण रूप से पुनः लिखी गई। सी लैंग्वेज का यह नाम इस वजह से रखा गया कि यह एक अन्य लैंग्वेज पर आधारित थी जिसका विकास बेल लेबोरेटरीज में एक अन्य सिस्टम प्रोग्रामर केन थॉमसन ने किया था। उन्होंने इसे एक दूसरी लैंग्वेज से प्राप्त किया था जिसे बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL के नाम से जानते हैं। अपनी लैंग्वेज को BCPL से डिफरेंट दिखाने के लिए इससे बी लैंग्वेज का नाम दिया गया, जो कि लैंग्वेज BCPL का फर्स्ट लेटर था। जब बी लैंग्वेज को डेनिस रिची द्वारा मॉडिफाई और डेवलप करके इसकी करंट स्टेट में लाया गया तो इसे सी लैंग्वेज नाम दिया गया। BCPL का सेकेंड लेटर। स्क्रीन पर दिखाई गई टेबल लैंग्वेजेस की डिफरेंट हिस्ट्री दिखाती हैं। 1962 में एल्गोल लैंग्वेज को डेवलप किया गया था इंटरनेशनल कमिटी द्वारा, और 1963 में CPL लैंग्वेज को डेवलप किया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा। 1967 में BCPL लैंग्वेज को डेवलप किया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा। फिर इस BCPL लैंग्वेज में कुछ नए फीचर्स ऐड करके एक लैंग्वेज केन थॉमसन द्वारा डेवलप की गई जिसका नाम बी लैंग्वेज रखा गया, जो कि AT&T लेबोरेटरी में डेवलप की गई थी। 1972 में बी लैंग्वेज में बहुत से नए फीचर्स ऐड करके इसे सी लैंग्वेज नाम दिया गया और डेनिस रिची ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया AT&T लेबोरेटरी में। बहुत सामान्य, बहुत सीखने में जो एल्गोल लैंग्वेज थी वह सीखने में बहुत सीमित थी और बहुत सामान्य थी। 1963 में जो CPL लैंग्वेज बनी थी वह सीखने में बहुत कठिन थी और उसको लिखना और भी कठिन था। 1967 में BCPL लैंग्वेज जो बनी थी उसे वो लिखने में कुछ निर्धारित समस्याओं को ही हल कर सकती थी। 1967 में बी लैंग्वेज बनी जो भी कुछ निर्धारित समस्याओं को ही हल कर सकती थी। 1972 में सी लैंग्वेज को लिखा गया, जो कि BCPL एंड बी द्वारा प्रायः छोड़ दी गई बातों को शामिल किया गया था इसमें, और यह बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बनी। एक शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा होने के कारण सी ने पूरे वर्ल्ड को ध्यान अपनी तरफ आकर खींचा, क्योंकि सॉफ्टवेयर उद्योग ने इसे बहुत ही अधिक प्राथमिकता से स्वीकार किया। इसकी प्रसिद्धि का एक बहुत बड़ा कारण इसकी पोर्टेबिलिटी है। पोर्टेबिलिटी का अर्थ है कि एक मशीन हेतु सी भाषा में लिखा गया प्रोग्राम अन्य मशीन पर कम से कम परिवर्तन अथवा बगैर परिवर्तन के स्थानांतरित किया जा सकता है। सी भाषा में लिखा गया प्रोग्राम तीव्र एवं कुशल तथा सॉफ्टवेयर उद्योग में उच्च प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो हमें फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।